टर्मिनल वेलोसिटी अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टर्मिनल वेलोसिटी ध्यान से सुनना। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? सपोज ये कंटेनर है, उसके अंदर लिक्विड है। लिक्विड का जो डेंसिटी है बच्चों वो है रो। लिक्विड का डेंसिटी है रो। इसके अंदर एक बॉल ड्रॉप करी आपने। तो जब बॉल, आपको पता है जब आप बॉल ड्रॉप करते हो, बॉल ड्रॉप करोगे तो थोड़ी देर बाद ना बॉल कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ जाती है और जमीन से जाके टकराती है। थोड़ी देर पहले बॉल जब आप आती है पहले धीरे धीरे चलती है, उसके बाद एक कांस्टेंट स्पीड ले लेती है। कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे जाती है और जाके जमीन से टकराती है। तो जितनी कांस्टेंट स्पीड से, मैक्सिमम स्पीड से कोई चीज जमीन से जाके टकरा रही है, उस स्पीड को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तुमने टाइटैनिक पिक्चर देखी है? टाइटैनिक में जब टाइटैनिक डूब रहा होता है, जब एकदम लास्ट में नीचे जा रहा होता है बीच में, तो ऐसे कॉन्स्टेंटली नीचे जाके जमीन से टकराता है। देखा तुमने? ऐसे कांस्टेंट स्पीड से नीचे जाके यूं टकराता है। तो जितनी स्पीड से वो जमीन से टकराता है, कांस्टेंट स्पीड through which the body is moving downward, that maximum constant speed is called terminal velocity। माने उस पे फोर्स लगेगा ना, पानी उसे रोकने की कोशिश करेगा, है ना, इसमें फोर्स लगेंगे जो उसे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो जितनी मैक्सिमम स्पीड से कोई भी बॉडी अपने आप मूव करती है बिना किसी फोर्स के, उस मैक्सिमम स्पीड को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। बात समझ में? टर्मिनल वेलोसिटी अब उसी की डेरिवेशन है। तो मान लेते हैं ये बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी, इसका रेडियस है r, इसकी डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी हमने, अच्छा इसकी डेंसिटी रो हमने माना है और वाटर की डेंसिटी को हमने सिग्मा माना है, लिक्विड की डेंसिटी को हमने सिग्मा माना है। तो बॉडी की डेंसिटी रो है और पानी की लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। नाउ व्हेन द बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड, 3 फोर्सेस विल एक्ट ऑन द बॉडी। 3 फोर्स एक्ट करेंगी बच्चों इसके ऊपर। कौन कौन सी 3 फोर्स? पहला इसका वेट नीचे जाएगा। पहला वेट ऑफ द बॉडी, वेट को मैं W लेता हूं। वेट आपको पता है mg होता है। वेट क्या होता है? mg। आपको पता है डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी, इसकी डेंसिटी को हमने क्या लिया है? रो। तो डेंसिटी को रो कर देंगे। मास अपॉन वॉल्यूम का वॉल्यूम इधर ले आओ, तो मास कितना बचा? रो इंटू वी। ध्यान से देखना, जो बॉडी है ये तो स्फेरिकल है, तो स्फेयर का वॉल्यूम तो हमें पता है। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3πr³। तो मास की वैल्यू ये आ गई ना, तो यहाँ मास को हटा देंगे हम। मास को हटाकर ये लिख देंगे 4/3πr³ रो, 4/3πr³ रो, और जी तो है ही। ये हमारा वेट आ गया। ये बात समझ में आई? बॉडी का वेट। तो दिस वेट विल एक्ट डाउनवर्ड। सेकेंड, पहला फोर्स लगेगा वेट। दूसरा फोर्स क्या लगेगा? जब बॉडी जा रही होगी, आपने 9th क्लास में बायोंसी सुना होगा। बायोंसी सुना है ना वर्ड? बायोंसी क्या होता है कि भाई जब ये पानी के अंदर डालोगे तो वो पानी को हटाएगा बॉडी, वो पानी नीचे जाएगा या दीवारों के पास जाएगा, फिर वो टकरा के वापस आएगा ना पानी अपनी जगह पे। आपने पानी की जगह हटाई, वो पानी नीचे गया, टकरा के वापस आएगा तो फिर देखेगा वहां पे तो बॉल है मेरी जगह पे, तो वो बॉल को धक्का देगा, बॉल को ऊपर की तरफ धक्का देगा ना। सो दैट अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बायंट फोर्स। सेकेंड इज बायंट फोर्स। बायंट फोर्स किसके बराबर होगा? जितना पानी हटा होगा वही पानी वापस आके धक्का देगा ना ऊपर की तरफ, है ना। तो बायंट फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना। और बायंसी किधर लगती है? ऊपर की तरफ, है ना। सो बायंट फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो बायंट फोर्स का फॉर्मूला भी mg होगा। बस फर्क क्या है पता है? इस मास और इस मास में क्या फर्क है? ये लिक्विड का मास होगा, ये सॉलिड बॉडी का मास था, ये मास किसका है? लिक्विड का। आपने क्या हटाया है? बॉल ने लिक्विड हटाया, वही लिक्विड आपको धक्का देगा ऊपर। बात समझ में? तो यहां भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, मास का फॉर्मूला यही लगाएंगे, बस डेंसिटी बदल देंगे। लिक्विड की डेंसिटी को हमने क्या माना था? सिग्मा। तो ये डेंसिटी हटा देंगे, तो मास हटाकर यही लगाना है, बस यहाँ सिग्मा लिख देना। तो सिग्मा 4/3πr³ और इंटू जी। ये बायंसी वाली बात समझ में आई? ठीक है। रेडियस क्यों सेम रखा? क्योंकि बॉल ने ही तो हटाया ना, उतना ही हटाया होगा ना बॉल ने। मास वॉल्यूम सेम रहता है ना, जितना आप इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम हटा होगा। याद है कि जितना आप किसी में कोई चीज डालते हो उतना पानी ऊपर आ जाता है एज पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो वॉल्यूम सेम रहता है। ठीक है।
तो बस ये डेंसिटी बदल देना बायंसी वाले फोर्स में। तीसरा फोर्स कौन सा लगेगा? तीसरा आपको याद है, स्टोक्स ने एक विस्कस फोर्स बताया था, पिछली क्लास में हमने किया था विस्कस फोर्स। इन दोनों लिक्विड और सॉलिड के बीच में एक फ्रिक्शन लगता है, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। विस्कस फोर्स का उसने फॉर्मूला बताया था 6 पाई आर ईटा वी, याद है? क्लास में हमने किया था। तो इसमें 3 फोर्स लग रहे हैं। 3 फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? एक बॉडी का वेट जो नीचे जा रहा है, और बाकी 2 फोर्स ऊपर लग रहे हैं। एक बायंसी ऊपर की तरफ, विस्कस फोर्स भी क्या होगा? ऊपर। ऊपर क्यों लगेगा विस्कस फोर्स? विस्कस का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन। अब बॉडी नीचे जा रही है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर ही लगेगा, है ना? तो उसके बाद आप बोलोगे एट इक्विलिब्रियम। इसके बाद ये डेरिवेशन सिर्फ 3 लाइन की है, 2 मार्क की डेरिवेशन आती है। एट इक्विलिब्रियम एक पॉइंट पे ये सारे फोर्स बैलेंस्ड हो जाते हैं। तो बैलेंस्ड कौन किसको करेगा? डाउनवर्ड वाला फोर्स किसको बैलेंस करेगा? अपवर्ड वाले फोर्स। नीचे कौन लग रहा है? वेट। वेट किसको बैलेंस करेगा? बायंसी और विस्कस फोर्स को। बायंसी प्लस विस्कस फोर्स। वेट का हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। बायंसी का हमने ये डिराइव किया 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ रो की जगह क्या है? सिग्मा इंटू जी, और विस्कस फोर्स का आया 6 पाई आर ईटा वी। यही वी निकालना है हमें, यही वी क्रिटिकल वेलोसिटी है, इसी की डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान इधर। मैं ना इधर ला रहा हूँ, एक चीज डायरेक्ट कर रहा हूँ, ओरल आपको समझ में आ जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब देखो कॉमन है, और जी भी कॉमन है। इधर ले आओ, कॉमन लो डायरेक्टली ओरल, बोलो क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, और क्या कॉमन है? जी। यहाँ क्या बचेगा? रो। ये इधर आके क्या होगा? माइनस सिग्मा। ये बात समझ में आएगी? मैं इसको इधर लाया, इधर आके माइनस हो जाएगा, फिर मैंने डायरेक्ट कॉमन भी ले लिया, वो आपको आ गया समझ। 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन, यहाँ रो बचेगा और माइनस में सिग्मा बचेगा, इधर 6 पाई आर ईटा वी। अब लास्ट स्टेप देखो, वी निकालना है तो ये नीचे चला जाएगा। अब देखो पाई से पाई कट रहा है, एक आर से एक आर कट जाएगा, 3 आर है, कितने आर बचेंगे? 2। 6 से 2 4 कट जाएगा, 2 3 जा, और यहाँ 2 2 जा, कितना बचा? 2 अपॉन ये 3 नीचे आ गया, तो 3 3 जा क्या हो गया? 9। इधर क्या बचा है? आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा, और नीचे क्या आया? ईटा आया। 3 तो पहले ही आ चुका था। वेलोसिटी वहीं रखनी है क्योंकि इसी की तो डेरिवेशन है। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, सिंपल सा है, डेरिवेशन कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बात समझ में आई? आप डेरिवेशन यही खत्म। नोट एक बात, ये स्पेशल केस है, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। बेटा मान लो मैंने 2 बॉल गिराई अलग अलग, एक का रेडियस r1 था, एक का रेडियस r2 था, दोनों की डेंसिटी सेम थी, समझ रहे हो? तो अगर मैं पहली बॉल गिराऊंगा तो इसमें वेलोसिटी v1 लूंगा और रेडियस क्या लूंगा? r1। दूसरी वाली में वेलोसिटी v2 होगा और रेडियस क्या होगा? अगर मैं दोनों वेलोसिटी को डिवाइड कर दूं, 2 अलग अलग, तो दोनों के ये बाकी 2/9 कट जाएगा, दोनों से जी भी कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा ना। बस बचेगा क्या? v1 में क्या बचेगा? r1, और v2 में क्या बचेगा? r2। तो वेलोसिटी का रेशियो किसके बराबर आ गया? r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर। ये कब होगा? जब 2 अलग अलग बॉल गिराई जाएंगी। ये रेन ड्रॉप के क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। मैं अभी रेन ड्रॉप का आपको एक क्वेश्चन इसी में बता दूं, सिंपल से डेरिवेशन है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन, इस पे देखो, टर्मिनल वेलोसिटी का एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल मैं अगर आपको दे दूं सीधा, मैं आपको बोलूं जी रेडियस बॉल की 2 सेंटीमीटर रेडियस डाल दोगे, जी आपको पता 9.8 है, बॉल की डेंसिटी में दे दूं, पानी की डेंसिटी भी दे दूं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब ये सारी वैल्यू दे दूं आपको मैं, तो सीधे सीधे आप निकाल ही लोगे, है ना? एक अभी हम ऐसा भी करेंगे जिसमें सारी वैल्यू देते हैं, वो भी आता है 2 नंबर में। अब एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, ये है इंपॉर्टेंट, एक न्यूमेरिकल है जो इंपॉर्टेंट है, ये दिख रहा है, ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन है, ऊपर से रेन ड्रॉप आ रही है, एक बड़ी रेन ड्रॉप चली, एक बड़ी रेन ड्रॉप चली या छोटी छोटी रेन ड्रॉप चली, वो कंबाइन हो गई। 9 रेन ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर रेन ड्रॉप, या 9 वाटर ड्रॉपलेट कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर वाटर ड्रॉपलेट। चलो रेन ड्रॉप ले लो, ठीक है? तो 9 रेन ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर रेन ड्रॉप, ठीक है? इफ, ध्यान सुनना,
if the velocity of this smaller raindrop is 2 centimeter per second, what is the velocity of the bigger raindrop? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आसान। क्वेश्चन समझ में आ गया? 9 रेनड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर रेनड्रॉप। कंबाइन को एक वर्ड है कोएलीज करके बोलते हैं, कोएलीज टू फॉर्म अ bigger raindrop, उन्हें combine to form a bigger raindrop. So what is the terminal velocity of the bigger raindrop? स्पेलिंग इधर उधर थी थोड़ी उसकी, मैं भी ठीक करके बता दूंगा आपको। ये बात समझ में आ गई? तो अब कंसेप्ट यही लगेगा उसमें, V1 और V2 में से V1 दे रखा है, V2 गायब है, लेकिन उसके लिए रेडियस भी तो चाहिए। रेडियस कुछ पता ही नहीं है, तो रेडियस कैसे निकलेगा? ये सारी कंबाइन करके ये बन गई। तो इन 9 रेन ड्रॉप का वॉल्यूम अकेले बड़े वाले के बराबर होगा। इस छोटे वाले को छोटा आर मान लो और बड़े वाले की रेडियस को क्या मान लो? कैपिटल आर, है ना? तो ये सारा कंबाइन होके वॉल्यूम ऑफ ऑल ड्रॉप्स 9 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ऑल ड्रॉप्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप। ये बात समझ आई? 9 छोटे छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम बड़े वाले ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा। यही कंसेप्ट है इसका बस। तो ड्रॉप यानी स्फेयर का क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 पाई छोटा आर क्यूब, और बड़े वाले का भी क्या होगा? 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब। 4/3 पाई कट गया, यहाँ क्या बचा? 9 आर क्यूब, और उधर क्या बचा? कैपिटल आर क्यूब, है ना? थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं इसको, चेंज कर देता हूँ। 64 रेन ड्रॉप्स थी, 9 की जगह 64। एक्चुअल में बुक में 64 ही है, मैं तुम्हें देने वाला था लेकिन ये क्यूब रूट में आ गया, तो मैंने कहा इसको 64 ही कर दो। चलो तुम्हें भी यही देना है मैंने। तो 9 की जगह 64 रेन ड्रॉप्स थी मान लो, तो 64 रेन ड्रॉप तो बना नहीं सकता मैं इधर, मान लो ये 64 है। 64 रेन ड्रॉप कंबाइन होकर एक बड़ा रेन ड्रॉप बनाती है, तो सारे 64 ड्रॉप्स का वॉल्यूम बड़े वाले ड्रॉप के बराबर होगा। मैं 64 क्यों लिया तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा ना, है ना? तो 60, ये आर की वैल्यू कितनी आ गई? 4r। ये क्यूब से क्यूब कट गए, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 4r। ये बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, अब ये वाला कंसेप्ट लगाना, V1/V2 इक्वल टू छोटा आर स्क्वायर बाय बड़ा। ये जो R1 R2 उनकी जगह छोटा आर और बड़ा ले लेना, है ना? V1 कितना दे रखा है आपको? 2। V2 नहीं पता। छोटे आर बड़े आर का रिलेशन आ ही गया। कैपिटल आर को, स्मॉल आर को ऐसे रहने दो, बड़े आर को 4r लिख सकते हैं। ये कैपिटल आर हटाकर 4r कर दो, छोटा आर इसको हटाकर मैंने 4 स्मॉल आर कर दिया, तो ये हो गया स्मॉल आर स्क्वायर। ये कितना हुआ? 16r स्क्वायर। आर स्क्वायर कट गया, 16 2 जा 32। तो बड़े वाले ड्रॉप का वेलोसिटी कितनी आ गई? 32। ये सेंटीमीटर पर सेकंड था, तो ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड ही रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ द बिगर रेन ड्रॉप इज 32 सेंटीमीटर पर सेकंड। चेंज करने की जरूरत नहीं। आए समझ? वो 2 जो है वो छोटे वाले एक रेन ड्रॉप का है, तो बड़े वाले का क्या होगा? ठीक है, तो बड़े छोटे और बड़े वाले का हमने रेडियस का रिलेशन निकाल लिया, उसमें डाल दिया, तो वो रेडियस कट जाएगा, है ना? अगर छोटे वाले का रेडियस आपको दे दें तो भी आपको ये रिलेशन तो निकालना ही पड़ेगा। यहाँ छोटे वाले का रेडियस डाल देना, बड़े का रेडियस आ जाएगा। वैसे नहीं भी दें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कट ही जाना है रेडियस, है ना? तो ये आपको ये आ जाएगा। तो अभी आप सिर्फ डेरिवेशन और नोट तक लिखो, ये मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, आपको करना है। ठीक है, पॉज कर दे।